कि सबको पता ही है मैं रीना गिरी का ना बड़ा भाई बदला गिरी भारतीय सेना में कार्यरत हूँ सर। जैसे मेरे बहन का लगभग सभी को पता है सर ये वाला जो बलरामपुर कांड वाला, क्योंकि ना बलरामपुर कांड बोल देने से ना छत्तीसगढ़ में मतलब सारा बवाल मचा हुआ है। तो मतलब ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करूँगा। तो इसमें जो 29 सितंबर को जो मेरी बहन का अपहरण हुआ था वो सर मैं मतलब उस दिन से ही बोल रहा हूँ कि मेरी बहन का अपहरण करके हत्या कर दिया गया है। लेकिन कोई मतलब प्रतिनिधि ना सुन रहा है, ना कोई नेता सुन रहा है, ना मंत्री सुन रहा है सर, कोई सुन ही नहीं रहा है। बस मतलब ये बोल रहे हैं गुम महिला गुम महिला। लेकिन अभी देखिए सर 1 नवंबर को मेरे को बलराम पुलिस फ़ोन करती है कि झारखंड के गढ़वा में कोई गुमशुदा महिला का लाश मिला हुआ है, आप आ जाइए, आपको हम लेकर चलेंगे झारखंड गढ़वा में। जब मैं जाता हूँ सर झारखंड गढ़वा में, बॉडी का मैं शिनाख्त करता हूँ तो वो सिस्टर ना मेरी है, जिस सिस्टर का हाथ को सर पीछे साइड फीता से बांधा हुआ है, ब्लैक कलर का फीता, और साथ में उसके सिर में ना कोई बड़ा ऑब्जेक्ट पत्थर या वुडन या कोई भी हो सकता है, उससे मार कर सर हत्या किया गया है, जो मतलब फ़ोटो पर भी दिख रहा है सर। फिर उसका हत्या करने के बाद खींच कर लेकर जाकर ऊपर से मतलब जंगल के ऊपर से कोई ना कोयल नदी है, जो सबको उस साइड का पता होगा, शायद कोई रहने वाले होंगे। झारखंड के गढ़वा में ना कोयल नदी है सर, कोयल नदी चंपा, उस पर लाश मिलता है 30 सितंबर को। मतलब 30 सितंबर मतलब 1 महीना से ऊपर ही हो गया सर। जो अब तो सर मतलब साफ भी दिख रहा है सर, दूध का दूध पानी का पानी, कि कोई सुसाइड या पानी में डूबेगी तो सर हाथ को तो नहीं बांधेगी ना। उसका तो सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी है जिस पर लिखा हुआ है उसका ना ब्रेन हेमरेज हुआ, मतलब खोपड़ी में खून जमा हो जाने के कारण मर गई। तो सर इतना सर जघन्य हत्या एक महिला के साथ में सर नहीं होनी चाहिए ना। उसको मतलब जैसे ही 29 सितंबर को लेके गए उसी रात को मार दिए सर। और 30 सितंबर को झारखंड के गढ़वा शहर थाना, जो कोतवाली थाना की पुलिस उस लाश को रिकवर करती है। और फिर मेरे को मैसेज मिलता है अभी 1 नवंबर को कि कोई डेथ बॉडी मिला है, उसका शिनाख्त करने का आ जाइए। तो सर मैं पूछता हूँ छत्तीसगढ़ सरकार से, प्रशासन से, 1 महीना तक उस लाश का ना कोई शिनाख्त हुआ, ना मतलब इधर छत्तीसगढ़ पुलिस झारखंड गढ़वा पुलिस से भी कांटेक्ट नहीं कर पाई। 1 महीना सर बहुत समय होता है। लगता है इसको लेकर बवाल भी हुआ था। हाँ सर, इसी बवाल में तो उसका ये गुरुचरण मंडल ने फांसी लगा लिया और उसको बोल रहे थे कि भाई पुलिस कस्टडी मौत हो गया। अरे भाई ये भी तो देखो, इस महिला का जो हत्या हुआ उसी संदर्भ में पुलिस पूछताछ कर रही थी। और इसका ना सारा जो प्लान था, ये जो 5 आदमी थे ना, फर्स्ट गुरुचरण जिसका फांसी लगा के मौत हो गई, दूसरा ससुर, तीसरा सास, चौथा इसका भतीजा सुजन मंडल और 5वां रमेश मंडल। और जिस दिन, बड़ा आश्चर्य की बात है सर, कि जिस दिन अपहरण हुआ रमेश मंडल अपनी पत्नी को लेकर ना गढ़वा गया था कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करने। और बलरामपुर पुलिस पूछती है उस प्राइवेट हॉस्पिटल को कि रमेश मंडल आया था क्या। तो बलरामपुर पुलिस के सामने प्राइवेट हॉस्पिटल बोलता है कि हमारा हॉस्पिटल 24 घंटा खुला रहता है, रमेश मंडल नाम का कोई आदमी नहीं आया था। जबकि रमेश मंडल बोला हुआ है कि मैं पत्नी का इलाज करने गया था, मैं गढ़वा थाना, और गढ़वा मतलब गढ़वा थाना नहीं, गढ़वा का कोई प्राइवेट हॉस्पिटल में, और वो प्राइवेट हॉस्पिटल बंद था बोला था। जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल खुला था सर, रमेश मंडल नहीं गया था। जबकि रमेश मंडल का ना मोबाइल ट्रेस भी हुआ है, शायद अपहरणकर्ता के साथ में सर ये बंदा ना गढ़वा तक गया था। आप क्या चाहते हैं? मैं सर यही चाहता हूँ, जैसे मेरी बहन का हत्या हुआ, छत्तीसगढ़ सरकार, छत्तीसगढ़ पुलिस प्रशासन से सर उम्मीद करता हूँ कि जो मेरे बहन का अपहरण किया, जो मेरे बहन का हत्या करवाए सर, वो ना जल्द से जल्द गिरफ्तार हो, उनको सर कठोर से कठोर सज़ा मिले सर। उस समय तो सर जिस दिन 24 सितंबर को गुरुचरण मंडल का जो डेथ हुआ था, उस दिन तो सारे नेता जनप्रतिनिधि वहाँ पहुँचे थे सर। आज मेरे घर में मेरी बहन का जो फोटो दिख रहा है पोस्टमार्टम रिपोर्ट के साथ है कि उस लड़की का इतना बुरी तरह मार के सर उस लड़की का हत्या किया गया है। तो शायद पिछड़ा हुआ एरिया है ये ग्रामझेराडी विधानसभा लुंड्रा। तो शायद इस तक सर वो तो मैं सर शुक्रगुजार हूँ न्यूज़ चैनल का, जो यहाँ तक हमारे जो गांव के घर को खोजते खोजते आप लोग आ गए। तो सर शायद ही कोई प्रतिनिधि नहीं आएगा सर यहाँ पर।
अब पता नहीं क्यों नहीं आते सर गरीब के घर में। कम से कम सर सहानुभूति भी तो मिलना चाहिए ना। क्या चाहते हैं आप? सर मैं ये चाहता हूँ कि अभी जो भी अपराधी हैं, जो मेरी बहन का हत्या करवा कर या हत्या करके, या फिर न झारखंड के गुंडे हों, या फिर जो ये जिनको जो सस्पेक्टेड पर्सन है, जिनका जो 5 लोग हैं, जिनमें से एक तो फांसी लगा लिया, तो सर ये सारे गिरफ्तार हों। ये सारे सस्पेक्टेड नहीं सर, मतलब क्या है ना, पूर्ण विश्वास है सर इन्हीं लोगों ने मरवाया है, इन्हीं लोगों ने ही मरवाया है, जो 5 आदमी का मैंने जो नाम लिया है। तो इनको सर पुलिस गिरफ्तार करे, पूछताछ करे, और मैं चाहता हूं सर कठोर से कठोर सज़ा मिले, ताकि मेरे बहन को भी सर न्याय मिले सर। मेरा नाम असनी दास है, मैं रीना गिरी की बड़ी भाभी हूँ। जी बताइए, आपके ननद के साथ क्या हुआ था, किस तरीके से आप देखते हैं? मेरी ननद के साथ सर उसको किडनैप करा के उसके फैमिली के ही, उसके सास, उसके ससुर शांति मंडल, उसका जो हस्बैंड था गुरुचंद मंडल, और उसके जो मतलब गुरुचंद मंडल के जो पापा के समधी रमेश मंडल, और गुरुचंद का बड़ा भाई का बेटा सुजल मंडल, ये पांचों के साजिश के तहत मेरी ननद का किडनैप करा के 29 सितंबर को, और उसको उसी दिन उसका हत्या करके उसको झारखंड के जंगल में फेंक दिया गया। तो अब कैसे पता चला आपको, वो क्या मिला फिर उसका? सर ये झारखंड में उसका शव मिला है कोयल नदी में, गढ़वा में। कौन सूचना दिया इसकी? इसका सूचना सर हमें यहाँ से दिए हैं, क्या बोलते हैं, बलरामपुर पुलिस से, मतलब बलरामपुर थाना से फ़ोन आया था। फिर उसका शिनाख्त के लिए मेरे हस्बैंड मतलब रीना गिरी के बड़े भाई बदला गिरी और एक मेरे जो हैं जेठ वो गए थे, तो उन्होंने पहचान कर लिया है कि वही हमारी बहन है और मेरी ननद। अच्छा, तो आप क्या चाहते हैं अब? हम ये चाहते हैं सर कि हमें भी न्याय मिले, क्योंकि उन लोगों ने तो उस दिन बहुत दिखाया कि मेरा बेटा चला गया, हमको कौन न्याय देगा। तो सर हमारी भी बेटी गई है, उसको तो कोई सुन नहीं रहा है। 1 महीना हो गया, कोई आया हमारे पास, हमें कोई सांत्वना दिया? लेकिन उनके पास तो पूरा जितने भी थे वो गए हैं वहाँ, बड़े बड़े आदमी लोग। जबकि ये भी तो छत्तीसगढ़ की बेटी है, देश की बेटी नहीं थी क्या ये? हाँ, एक लेडीज़ थी, ये भी किसी उम्मीद से शादी करके गई थी कि मेरा भी घर बने, ससुराल हो, तो उसको तो एक निर्दयी करके उसका हत्या कर दिए हैं। जब नहीं रखना था तो छोड़ ही देना था। अरे हम रख लेते, लेकिन किसी की बेटी के साथ ऐसा नहीं करना था। उनको क्या हक था? बस हम यही चाहते हैं कि हमको न्याय मिले। घर में ना ऐसा नहीं है कि ये फर्स्ट बार घटना घटा है, उसका बड़े भाई के साथ भी ऐसे ही घटना घटा है। क्यों, देखिए उसका बड़ा भाई भी सुसाइड किया है, यही पारिवारिक विवाद के कारण। उसकी पत्नी चली गई, लड़ाई झगड़ा होता रहा होगा, तो उसका जो बड़ा भाई भी ना जहर खा के सुसाइड किया है। और ये दूसरा घटना भी हुआ है, इसमें उसका रीना गिरी का हस्बैंड गुरुचंद मंडल पुलिस थाने में जाके सुसाइड किया है।